नमस्ते दोस्तों, AKMS क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में 7.1 पूरी तरह से क्लियर कर लिए थे। हम लोग आज 7.2 बनाएंगे, यानी 7.2 का कुछ थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरी और प्लस एग्जाम्पल। तो देखिए आज 7.2 का हम लोग सबसे पहले तो विभाजन सूत्र है। मैं बताया था कि 7.1 का लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगले क्लास में 7.2 स्टार्ट करने से पहले विभाजन सूत्र और उसके बारे में कुछ बताएंगे हम। ठीक है, तो देखिए विभाजन सूत्र मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो विभाजन पहले लिख लेते हैं। विभाजन सूत्र ये देखिए, ये पार्ट जो है ना, ये मेरा पार्ट आज होगा 5 होगा। पार्ट जो है आज हम लोगों का 5 है, पार्ट 5 होगा आज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो विभाजन सूत्र लिख लीजिए कि विभाजन सूत्र होता क्या है। विभाजन सूत्र हम लोगों का दो गो होता है। ठीक है, x का अलग होता है और y का अलग होता है। तो देखिए x बराबर होता है हम लोगों का m1x2 प्लस m2x1 और बट्टा में होता है m1 प्लस m2। ठीक है, ये वाला हो गया। अब यहाँ पे अब एगो y का आता है, y का भी होता है, यानी कि y का हम लोगों का क्या होता है m1y2 प्लस m2y1। ठीक है, और बट्टा में होता है m1 प्लस m2। इसको अलग अलग दोनों को नोट कर सकते हैं या एक में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉमा देकर जैसे निर्देशांक होता है उसी प्रकार इसको कह सकते हैं। यही आपका हो गया विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र मतलब देखिए कोई अगर रेखा दिया होगा, दोनों को विभाजित कर दे। नाम नहीं जान रहा, नाम से पता चल रहा है कि विभाजन, यानी कि विभाजन मतलब दोनों में बंटवारा। तो देखिए कोई रेखा दिया होगा, इसका निर्देशांक कुछ होगा, इसका कुछ निर्देशांक होगा, ये इतना में बांटेगा, इतना में बांटेगा, तो इसका निर्देशांक क्या होगा। और नहीं तो दिया होगा कि निर्देशांक दिया होगा और बोलेगा कि दोनों कैसे कैसे बटेगा, कितना कितना बटेगा, यानी m और m1 और m2 निकालना होगा। वही चीज़ करना। एक तो आपको एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। पहले इसको नोट कीजिए, जल्दी इसको नोट कीजिए। डस्टर भी उधर चल जाता है, उधर रख दिया था डस्टर। ठीक है, देखिए तो हो गया आपका, इसको मिटाते हैं। अब आते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स पर। कुछ एग्जाम्पल्स पे आते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स नंबर विभाजन सूत्र को सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं इंग्लिश में। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6 में है कि सुनिएगा क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 4 - 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3 और 1 यानी 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए कैसे बनेगा इसका। सबसे पहले तो एक रेखा लेंगे, रेखा ले लिए, ए लिख लेंगे यहाँ, इसको बी लिख लेंगे। ठीक है, ए लिख लेंगे, बी लिख लेंगे, और यहाँ से हम लोग ए का तो दिया होगा निर्देशांक, देख लीजिए 4 दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। ठीक है, और बी का दिया हुआ है मेरा 8 और 5 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ सेक्शन फॉर्मूला बटा हुआ है। देखिए अनुपात में जो रहता है ना, वही मेरा m1 और m2 होता है। तो देखिए अनुपात में मेरा 3 और 2 है। तो देखिए इसको 3 रख लीजिए, इसको 1 लिख लीजिए, 1 है, हाँ 1 है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से सब चीज़ लिख लीजिए कौन क्या दिया हुआ है। यानी देखिए x1 x2 y1 y2 m1 m2, देखिए ये सब दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। यानी x1 मेरा 4 है, ये x2 मेरा क्या है, x2 मेरा 8 है, y1 मेरा -3 है, और y2 क्या है, y2 मेरा 5 है, और m1 3 है, और m2 1 है। यही दिया हुआ है। अब इसको डायरेक्ट आप लोग विभाजन सूत्र से बना दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए विभाजन सूत्र।
विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र तो आपको पता होगा कि x बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 और बट्टा में होता है m1 प्लस m1 प्लस में m2, ठीक है। यानी कि देखिए m1 क्या दिया हुआ है, m1 मेरा दिया हुआ है 3, तो 3 लिख लीजिए, 3 इंटू x2 मेरा 8 दिया हुआ है 8, और प्लस में m2 देखिए क्या है 1 है, इंटू में x1 मेरा 4 है तो 4 लिख लीजिए, और बट्टा में लिख लीजिए, बट्टा में क्या है m1 प्लस m2 यानी कि m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1 यानी 8, देखिए 8 आएगी 24 हो गया, 24 प्लस 4 बट्टा में 4, ठीक है, यानी कि 28 बट्टा 4 यानी कि 7 हो गया आपका x तो आपका 7 हो गया। अब यहाँ से y निकालिए, y क्या होगा, 2 का ना फॉर्मूला बताए थे विभाजन सूत्र का, 2 का फॉर्मूला बताए थे, ये वाला मेरा x हो गया, और y निकालिए, तो यहीं पे y निकाल देते हैं, y का फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, ठीक है, चाहे लिख देते हैं यहीं पे y का फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या होता है बताइए, y2 होता है, y2 m1 प्लस m2 y1 और बट्टा में m1 प्लस में m2, यही होता है फॉर्मूला। तो देखिए y2 क्या है, देखिए y2 मेरा 5 है, 5 इंटू m1 मेरा क्या है, m1 मेरा 3 है, ठीक है, 3 प्लस देखिए m2 क्या है, देखिए m2 1 है यानी 1 और इंटू y1 क्या है, y1 मेरा -3 है, -3 और बट्टा में यहाँ पे क्या लिखे थे हम लोग 4, कैसे 4 आ गया, 4 हमारा ये m1 और प्लस m2 यानी 4, ठीक है। देखिए यहाँ 5 जाएगी 15 आ गया, अब -3 आ जाएगा, -3 बट्टा 4 आ जाएगा यानी कि 12 बट्टा 4 यानी 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे अतः लिख लीजिएगा कि अतः निर्देशांक कितना हो गया आपका, x का तो आया है 7 आया है, और इसका आ गया है मेरा 3 यानी 7 और 3 इसका आंसर होगा, ठीक है, 7 और 3 इसका आंसर होगा। यही है विभाजन सूत्र, क्लियर है ना। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसको बनाइए, नोट कीजिए इसको जल्दी। और हम लोग आते हैं एग्जाम्पल्स नंबर कुछ अलग पे। ये तो हो गया है 6 हो गया है, 6 हो गया है, ठीक है। सिक्स हो गया है। हम लोग अब डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। मैं एक्सरसाइज बताऊंगा और आप लोग खुद से एग्जाम्पल बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए विभाजन सूत्र हो गया। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज मैं बताऊंगा और एग्जाम्पल्स आप लोग खुद बना लीजिएगा, क्योंकि सब बता दूंगा तो आप लोग क्या बनाइएगा। देखिए 7.2 का पहला क्वेश्चन में है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं 7.2 है, ठीक है। 7.2 उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, मतलब कीजिए जो बिंदु 1 7 और 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। एक ठो रेखा ले लीजिए, रेखा हो गया, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ए का निर्देशांक और बी का निर्देशांक लिख दीजिए, यानी कि -1 और 7 है, -1 और 7 है, और 4 और -3 है। और बांटा है कैसे, इसको बांटा है कैसे, यानी m1 ये हो गया, m2 ये हो गया, यानी देखिए, यानी इसको 2 और 3 से बांट दिया है, 2 और 3 से बांट दिया है इसको, ठीक है। 2 और 3 से बांट दिया है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा x1 x2 y1 y2 m1 m2 ये सब लिख लीजिएगा। पता होगा कि x1 क्या है, तो x1 मेरा -1 है, x2 क्या है तो 4 है, y1 क्या है 7 है, y2 मेरा -3 है, यहाँ 2 है, ये 3 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ डायरेक्ट विभाजन सूत्र पे आते हैं हम लोग। विभाजन सूत्र
विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र से आपको पता है कि x और y, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, x बराबर ऐसे लिख सकते हैं इसको। फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला आपका होता है ये, होता है ये प्लस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका विभाजन सूत्र। ऐसे हम लोग इसलिए लिखे हैं कि मतलब जल्दी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं m1। देखिए m1 क्या है, तो 2 है, इनटू में दिया हुआ है x2 मेरा क्या है 4 है, और प्लस में लिखिए m2 फिर आ गया, m2 मेरा 3 है, और इनटू में x1 क्या है, x1 मेरा -1 है, x1 मेरा -1 है, ठीक है। और बट्टा m1 प्लस m2 यानी देखिए m1 प्लस m2 दोनों को जोड़िएगा तो 5 आएगा, 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों का आया m1, फिर से m1 आ गया, तो m1 मेरा 2 है, 2, और y2 इस बार y2 है तो -3 दिया हुआ है, -3, और प्लस में दिया हुआ है मेरा y1। देखिए y1 क्या है, तो y1 मेरा 7 है, इंटू m2 मेरा क्या है, तो 3 है, और बट्टा में 5। कैसे 5, m1 प्लस m2 5 आ गया, ठीक है। यानी कि 8 आ गया, यहाँ पे 4 दूनी की 8, और -3 और बट्टा 5, ठीक है। और फिर यहाँ से आ जाएगा आपका -6 प्लस 21 बट्टा 5, ठीक है। यही आपका आएगा। तो देखिए x और y का मेरा निर्देशांक क्या आया, 8 में से 3 जाएगा तो 5 आएगा, और 5 बट्टा 5 यानी 1, 5 बट्टा 5 आ गया एक ठो, और एक और आया मेरा क्या, 21 में से 6 जाएगा तो 15 आएगा, 15 बट्टा 5। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो आपका आएगा 1 और 3 आपका आ गया आंसर, 1 और 3 आपका आ गया आंसर, ठीक है। 1 और 3 आपका आ गया आंसर। वन और 3 आपका आ गया आंसर, 1 और 3 आपका आ गया आंसर, ठीक है। इसको नोट कीजिए जल्दी। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 था ये वाला, क्वेश्चन नंबर 1 था, पार्ट 5 हो रहा है। चलिए नोट कीजिए जल्दी इसको। चलिए हो गया होगा, समझ आया ना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन तो बहुत मस्त है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बिंदु दिया हुआ है 4 और -1 और -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, समझ रहे हैं ना। एक ठो रेखा है जिसको 3 भागों में बांटा गया है, यानी 3 भागों में इसको कैसे बांटेंगे, 2 और 3, 1 और 3 ऐसे ना बांटेंगे इसको। एक रेखा ले लेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो लिखिए, माना कि बिंदु P और Q
माना कि बिंदु P और Q माना कि बिंदु P और Q बिंदु A यानी कि 4 1 दिया हुआ है ना, 4 और -1 एवं बिंदु B यानी कि -2 और -3 -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित करते हैं, ठीक है। यानी कि एक रेखा ले लीजिए, ये हो गया, रेखा ले लीजिए। अब इसको बांटिए, यानी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभाजित, यानी 3 भागों में इसको कैसे कैसे बांटेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए मेरा दिया हुआ है और बी मेरा दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है मेरा, ए तो मेरा 4 हो गया, -1 हो गया, ठीक है। और बी मेरा क्या है, -2 है और -3 है। और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि त्रिभाजित करना है, यानी कि तीनों को, मतलब ए बी जो है ना एक रेखा है, उसको 3 भाग में एकदम बराबर बराबर बांटना है। तो देखिए इसको भाग में कैसे बांटेंगे, यानी एक बार 2 लेंगे, एक बार 1 लेंगे, ठीक है। एक बार 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे। यानी कि यहाँ से मान लीजिए कि P है, ये वाला मेरा P है, और यहाँ पे मान लीजिए कि मेरा Q है, ठीक है। P है, ये Q है, ठीक है। यानी कि एक बार हम लोग इसको पहले मिटाते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं 4 - 1। देखिए जो A है मेरा, इसको मान लीजिए कि 1 भाग ये हो गया। अब यहाँ से मेरा यहाँ तक जाएगा, यहाँ से मेरा जो यहाँ तक जाएगा, यहाँ से जो मेरा यहाँ तक जाएगा वो मेरा 1 भाग हो गया, ठीक है। यानी इसको 2 ले लीजिए, इसको 2, इसको 1। ये बड़ा जो है ना, ये वाला जो बड़ा है, इसको अच्छा से लिखते हैं। ये जो मेरा बड़ा है ना, इसको बड़ा है जो कि M2 ले लीजिए, M2 बराबर 2 हो गया, ठीक है। M2 बराबर 2 हो गया, जो डॉटेड लाइन में लिखा हुआ है यानी M1 बराबर 1 ले लीजिए एक बार, ठीक है। इतना समझ गए, ये हमारा केस नंबर 1 है, ठीक है। ये केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 इसके जस्ट अपोजिट होगा, जो कि आगे आपको बताएंगे हम, ठीक है, जो कि हम आपको आगे बताएंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग विभाजन सूत्र लगा लीजिए, विभाजन सूत्र लगाइए। विभाजन सूत्र लगा लीजिए। विभाजन सूत्र में है आपका x बराबर क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 और बट्टा में m1 प्लस m2, ठीक है। और y का भी आपका होता है, y का क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1, m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखिए आराम से इसको एकदम कीजिएगा, गड़बड़ी नहीं कीजिएगा। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले तो m1 मेरा क्या हो जाएगा, m1 मेरा क्या हो जाएगा, m1 मेरा क्या हो जाएगा। देखिए a और b में से देखना है, a और b में से m1 मेरा क्या है, तो 1 है, तो 1 लिख लीजिए इसको, 1 इंटू -2 यहाँ पे हो गया, ठीक है। यानी x2 तो मेरा -2 ना दिया हुआ है, वो m2 मेरा 2 है, यानी 2 इंटू x1 क्या होगा, x1 मेरा हो गया 4 और बट्टा में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 यानी कि 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कॉमा दे दीजिए, y क्या होगा, y का देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए m1 फिर आ गया, तो m1 यहाँ 1 हो गया इंटू y2 यानी कि -3, y2 की -3 और प्लस m2 तो मेरा 2 है और y1 में क्या है -1 और बट्टा में
1 प्लस 2, 1 प्लस में 2, ठीक है, ये हो गया। यानी कि हमारे यहाँ पे -2 प्लस 8 बट्टा में 3 होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, -3 और माइनस में 2 हो गया और बट्टा में 3 हो गया। यानी कि आपका यहाँ पे हो गया 6/3 और यहाँ पे आपका हो गया -5/3, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पे हो गया 2 और -5/3, 2 और -5/3 हो गया। x और y का निर्देशांक आ गया, x और y का निर्देशांक आपका आ गया 2 और -5/3। ये केस नंबर 1 से आया है ये वाला, ठीक है। इसको नोट कीजिए। आधा क्वेश्चन हो गया सॉल्व इसका और आधा और बचा हुआ, यानी केस 1 हो गया। केस 2 इस बार पढ़ेंगे, अब अभी पढ़ते हैं केस 2। इसको पहले नोट कीजिए जल्दी। अगर नहीं समझ आया तो लाइक मतलब सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। विभाजन सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, 2 नंबर का हमेशा इससे क्वेश्चन आते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी आए तो जब भी आपका 5 नंबर का आएगा, ठीक है। छोटा क्वेश्चन है ना, ये बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए इसमें केस मानकर चलते हैं। केस नंबर 1 हो गया ये वाला, फिर उसके बाद केस 2 देखिए कैसे बनता है। इसको पहले नोट कीजिए, हो गया होगा नोट, इसका नोट हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो सेम टू सेम फार्मूला रहेगा, सिर्फ ये वाला मिट जाएगा, फार्मूला यही रहेगा और ये वाला मेथड मतलब बदल जाएगा। हम लोग यहाँ से यहाँ तक न लिए थे, अब देखिए क्या हो जाता है। देखिए हम लोग केस 1 में जो है ना, केस 2 हो गया। केस 1 में हम लोग AP जो था ना, AP को 1 हो गया था हम लोग का, ठीक है। इस बार हम लोग इसको लेंगे, इसको लेंगे M1 बराबर 2 हो गया। और इसको लेंगे क्या चीज़, इसको लेंगे हम लोग M2 1 लेंगे इस बार, ठीक है। M2 1 लेंगे, ठीक है। M1 2 लेंगे और M2 1 लेंगे। पिछले केस में हम लोग M1 1 लिए थे और M2 2 लिए थे, ठीक है। अब सेम टू सेम एकदम मेथड है। अब फिर से वही काम करना है आपको, फिर से आपको सेम टू सेम एकदम वही काम करना है। तो देखिए M1 निकालिए, M1 तो है आपका 2, यानी 2 इंटू x2 क्या है, x2 मेरा -2 है, और प्लस M2 मेरा 1 है, और इंटू x1 में आपका 4 है, अब बट्टा में M1 प्लस M2 यानी कि 2 + 1। और देखिए M1 फिर आ गया M1 यानी कि 2 इंटू y2 क्या है तो -3 है, अब प्लस M2 1 है इस बार, और y1 क्या है, y1 मेरा -1 है, और बट्टा में 2 + 1। अब देखिए इसका क्या आ जाएगा, इसका आपका आ जाएगा -4 और +4 और बट्टा 3, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा -6 इंटू कर रहे हैं, -6 -1 बट्टा 3, ठीक है। यानी कि यहाँ पे तो 0 आ गया आपका और -7/3 आ गया। यही आपका हो गया आंसर। x और y का 2 को निर्देशांक निकल गया है। पिछला क्या आया था, पिछला आपका 2 और -5/3 था, 2 और -5/3 था, और दूसरा निर्देशांक आया आपका 0 और -7/3। यही आपका हो गया आंसर। हम लोग 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया है, हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 अगले क्लास में हम लोग करेंगे, यानी कि पार्ट 6 में करेंगे। पार्ट 5 है ये वाला, पार्ट 6 होगा आप, ठीक है। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।